गुड आफ्टरनून क्लास 10। आज हम लोग देखते हैं आपको आपके सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला हमारा है सोडियम कार्बोनेट। हम सबसे पहले जानेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट chemical formula Na2CO3 10H2O Na2CO3 10H2O। कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, ये मैंने पहले भी बताया है। कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम वॉशिंग सोडा। Action on litmus, action on litmus, red litmus, ये बेसिक सॉल्ट है ये। तो रेड लिटमस will turn blue in a solution of Na2CO3. Solubility, it is sparingly soluble in water. Sparingly soluble मतलब slightly soluble, sparingly soluble in water, sparingly soluble in water। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला हमारे सोडियम कार्बोनेट का होता है। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 10H2O। इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। चूंकि ये एक बेसिक सॉल्ट है, इसी वजह से लिटमस टेस्ट में रेड लिटमस का Na2CO3 का सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इट एग्जिस्ट्स in various forms. It exists in various forms. पहला है एनहाइड्रस Na2। अगर इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाए तो उसको हम कहेंगे एनहाइड्रस Na2CO3 और सोडा ऐश। एनहाइड्रस Na2CO3 को हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। मोनोहाइड्रेट Na2CO3, मोनोहाइड्रेट Na2CO3 और Na2CO3.H2O और क्रिस्टल कार्बोनेट। इसको क्रिस्टल अगर उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो इट इज नोन एज क्रिस्टल कार्बोनेट। एंड इफ इट इज इन एनहाइड्रस फॉर्म देन इट इज नोन एज सोडा ऐश। चौथा एक फॉर्म तो आप जानते ही हैं डेकाहाइड्रेट, जो नॉर्मल ये वॉशिंग सोडा है। एक और होता है हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट मींस जिसमें 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। जिसमें 7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। हेप्टाहाइड्रेट Na2CO3, हेप्टाहाइड्रेट Na2CO3, हेप्टाहाइड्रेट Na2CO3 Na2CO3.7H2O। और हमारा चौथा है डेकाहाइड्रेट Na2CO3, जो हमारा कॉमन वॉशिंग सोडा है Na2CO3.10H2O। तो these are the various forms in which sodium carbonate exists। पहला फॉर्म है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मीन्स उसमें अगर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट ना
तो वैसे फॉर्म को हम कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश। दूसरा है मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, यानी उनके साथ एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है और उसको कहा जाता है क्रिस्टल कार्बोनेट। तीसरा है हेप्टाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। हेप्टाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का मतलब है हेप्टा मीन्स 7, हेप्टाहाइड्रेट मीन्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट के साथ। और चौथा फॉर्म जो हमारा कॉमन फॉर्म जो हम नॉर्मल वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Preparation of sodium carbonate. Let's start. Just a minute. Let's start. The most important method for the preparation of Na2CO3 is Solvay process और अमोनिया सोडा प्रोसेस, और अमोनिया, इसी को अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं, और अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो आपको स्टडी करना है, दैट इज द सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्वे प्रोसेस। पहले हम एक फ्लो चार्ट जैसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक स्टेप। ठीक है, फर्स्ट लेट मी ड्रॉ इट। हाँ, ड्राइंग ammoniated brine, ammonia, NH3। ठीक है, NaCl aqueous। अब limestone, CaCO3, लाइम टिन, चूल्हा, टिन मतलब चूल्हा, लाइम टिन मतलब चूल्हा, वो भट्टी जिसको बोलते हैं, चूल्हे की भट्टी। इसमें होगा CaO, यहाँ से जाएगा और यहाँ से H2O इसमें मिलेगा, ये बनाएगा लाइम स्लेकर में जाएगा, लाइम स्लेकर, लाइम स्लेकर, CO2, कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर, NaCl, H2O, NH3, ये अमोनिएटेड ब्राइन। मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग घबराओ मत, मुझे बस एक बार इसको ड्रॉ कर देना। फिल्टर NH4Cl, दिस इज प्रोडक्ट NaHCl
CO3, जिसको हम वापस 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट करें तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा Na2CO3, प्रोडक्ट Na2CO3, ठीक है। और ये हाँ हमारा बाई प्रोडक्ट CaCl2, ठीक है। ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन का चार्ट, मतलब सोडियम कार्बोनेट का डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट सॉल्विंग प्रोसेसेस में जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये उसका एक तरह का फ्लो चार्ट है। इसको बहुत प्रॉपर्ली आप ड्रॉ करो। अब मैं इसको रब करूंगी क्योंकि हम एक एक स्टेप वाइज अब इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्राइन। बेटा ये ब्राइन है, ब्राइन इज नथिंग बट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का वाटर में अगर बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाए दैट इज नोन एज ब्राइन। मैं इसको रब कर रही हूँ, आपकी कॉपी में फ्लो चार्ट आ चुका है। अब मैं इसको रब करूंगी, हम लोग अब इसके स्टेप्स एक एक करके स्टडी करते हैं। Step 1 is purification of brine. Step 1 is purification of brine. Purification of brine. ठीक है। सबसे पहले स्टेप में जो हमने ब्राइन का सोल्यूशन बनाया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो हमने बनाया है, हम पहले उसके प्यूरिफिकेशन का स्टेप देखते हैं। concentrated brine is obtained by concentrated brine is obtained by the process of evaporation। पानी को बहुत उड़ा के खूब अच्छे से उसको इवापोरेट कर करके concentrated brine solution अचीव किया जाता है। एंड इम्प्योरिटीज लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड इम्प्योरिटीज, और उस सॉल्ट में तो ऑलरेडी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व है ना, या वाटर में डिसॉल्व है, तो इम्प्योरिटीज लाइक कैल्शियम वाटर में प्रेजेंट होता है ना, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर removed by precipitation पहले तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले तो उसको अच्छे से सॉल्यूशन को इवापोरेट किया जाता है, खूब अच्छे से इवापोरेट करके उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन चूंकि उसमें वाटर भी मौजूद है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो स्वीटेबल कंपाउंड्स डाल के उनको प्रेसिपिटेट आउट कराया जाता है, ठीक है। कुछ स्वीटेबल कंपाउंड्स डाल के हम उन जो कैल्शियम के इम्प्योरिटीज है या मैग्नीशियम है, इन सबको रिमूव कर देते हैं उसमें से, इन सबको प्रेसिपिटेट करा के और फिर उसको छान के जो हमें सॉल्यूशन मिलता है दैट इज द प्योर कंसंट्रेटेड ब्राइन। हम सॉल्ट्स को, अभी कैल्शियम का सॉल्ट है, इसको हम प्रेसिपिटेट आउट करा रहे हैं। यहाँ कार्बोनेट लिखेगा बेटा, मतलब हम एक ऐसा सॉल्ट डाल रहे हैं जिसमें कार्बोनेट हो, जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और जो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। उसी तरह हमारा मैग्नीशियम है, हम सिर्फ आयंस दिखा रहे हैं, पूरा सॉल्ट नहीं दिखा रहे हैं, जो रिएक्ट करके हटेंगे हम सिर्फ उनका दिखा रहे हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये भी प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगा।
उसके बाद आयरन की जो इम्प्यूरिटीज होंगी उनको भी हम हाइड्रोक्साइड्स के साथ ही प्रेसिपिटेट आउट करा लेंगे, FeOH3 सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे के सारे जो हमारी इम्प्यूरिटीज हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन हमारे ब्राइन सोल्यूशन में हम उनको रिमूव कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। स्वीटेबल सॉल्ट्स डाल के, स्वीटेबल रिएजेंट्स डाल के, कुछ भी स्वीटेबल सम कंपाउंड्स डाल के हम इन सॉल्ट्स को प्रेसिपिटेट आउट करा लेते हैं जो भी हमारी इम्प्यूरिटीज उसमें प्रेजेंट है। अब इसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जितना कुछ भी प्रेसिपिटेट इम्प्यूरिटीज वो तो फिल्टर पेपर पे रह गई, मतलब वो हमारा एज अ रेसिड्यू हमें मिल गया, और जो हमारा फिल्ट्रेट मिला दैट इज अ प्योर कॉन्सेंट्रेटेड ब्राउन। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप यही था। देखो, फॉलोइंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, following the precipitation reaction, brine solution is then filtered. Brine solution is then filtered and passed through an ammonia tower, to dissolve ammonia. हमने ब्राइन सोल्यूशन को फिल्टर कर लिया, और जो हमें फिल्टर ब्राइन सॉल्यूशन मिला उसको याद है यहाँ पे हमने ब्राइन लिखा था, यहाँ अमोनिया टावर था, और यहाँ से हम अमोनिया दे रहे थे। तो क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सोल्यूशन जिसको हमने प्यूरिफाई करके निकाल लिया है उसको हम अमोनिया टावर में भेजते हैं, और उस अमोनिया टावर में अमोनिया गैस अंदर आ रही होती है। वो ब्राइन और अमोनिया एक दूसरे के साथ मिलके अमोनिएटेड ब्राइन बना लेते हैं। कोई रिएक्शन नहीं होता है, सिर्फ अमोनिया ब्राइन में डिसॉल्व हो जाता है। अमोनिया ब्राइन में अमोनिएशन का जो हमारा अमोनिया टावर है, उस अमोनिया टावर में यहाँ ब्राइन आया और इधर से अमोनिया आया, अमोनिया ब्राइन में डिसॉल्व कर गया और उसने बनाया अमोनिएटेड ब्राइन, यानी ऐसा ब्राइन सोल्यूशन जिसमें हमारा अमोनिया गैस डिसॉल्व है। ठीक है, वहां पे अब जो अमोनिया टावर में हमारा सब्सटेंस है, अमोनिया टावर में अब क्या क्या है, अब अमोनिया टावर में हमारा है NaCl, H2O और NH3। ये सॉल्यूशन है, और ये अमोनिया जो है वो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अमोनिएटेड ब्राइन। अब नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं लोग। ये तो पहला स्टेप था, अब हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं। ये जो प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। नेक्स्ट स्टेप 2 इज अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। अब हम वही करने जा रहे हैं, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। जो अमोनिया में जो ब्राइन में कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन में जो हम अमोनिया डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, एंड दैट इज द स्टेप 2। अमोनिया गैस इज अब्सॉर्ब्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन। अमोनिया गैस इज absorbed in concentrated brine. Ammonia gas is absorbed in concentrated brine to give a solution containing both sodium chloride एंड अमोनिया वाटर में डिसॉल्व कर जाता है ना बेटा। तो इसी वजह से जो हमारा कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन में जब हम अमोनिया पास करते हैं तो अमोनिया भी वाटर में डिसॉल्व कर जाता है, और वाटर ये हमारा जो NaCl है वो तो डिसॉल्व है ही। तो जो कुछ हमें रिजल्टेंट मिलता है हम उसको कह रहे हैं अमोनिएटेड ब्राइन, बोथ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनिया।
हियर अब हमारे अमोनिया टावर में जो है वो है NaCl H2O अमोनिया, दिस इज अमोनिएटेड ड्रग। ठीक है। स्टेप 3 लाइम किल। यहाँ पे हमने देखा था ना बेटा, यहाँ लाइम की चूने की भट्टी, जिसको हम चूने की भट्टी बोलते हैं। ठीक है। तो स्टेप 3, अब चूने की भट्टी लाइम किल में क्या प्रोसेस होता है? लाइम किल, ये हमारा स्टेप 3 है। लाइम किल में क्या होता है? A lime kiln is used to produce. A lime kiln is used to produce. A lime kiln is used to produce quicklime through calcination. Quicklime through calcination. Through calcination. Through calcination. Just a moment. Through calcination of limestone. Limestone को हम हीट करते हैं। ठीक है। लाइमस्टोन को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं। लाइम किल जो हमारा चूल्हा है, चूने की भट्टी है, उसमें हम यहाँ लिखा था लाइम किल कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं और बहुत स्ट्रांगली हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज नथिंग बट क्विकलाइम। थ्रू कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन the reaction takes place at 900 degree centigrade. The reaction takes place at 900 degree centigrade. The reaction is CaCO3, which gives, इसको strongly heat करते हैं, ये देता है CaO plus CO2 and this is 900 degree centigrade. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जस्ट भट्टी में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्सिनेशन का प्रोसेस किया, उसको स्ट्रांगली हीट किया 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब उस स्टेज में जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, याद है? तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को द गैस CO2 is freed from lime dust। उस गैस CO2 को, लाइम का ऑब्वियसली बात है कि उसको थोड़ा लाइम चूने की भट्टी में ले जाएंगे तो कुछ उसमें चूने का वो भी आ जाएगा, एशेज आ जाएंगे, तो उससे उस CO2 को पहले फ्री कर लिया जाता है, उसमें से जितना भी डस्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है। is freed from lime dust and sent to carbonating tower जिस टावर को सॉल्वेंट टावर भी कहा जाता है, कहा जाता है। द रेसिड्यू CaO, और हमें चूने की भट्टी में जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया, मतलब हीट किया था, तो हमें दो चीजें मिली थी, क्विकलाइम, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम कार्बोनेटिंग टावर में भेज देते हैं, और ये जो CaO मिलता है, द रेसिड्यू CaO और quicklime is used for ammonia recovery,
अमोनिया, जो अमोनिया हमने यहाँ तो अमोनिया जो हमने यहाँ से लिया, जो हमने अमोनिया दिया अमोनिएटेड ब्राइन बनाने के लिए, तो वहाँ अमोनिया कंज्यूम हो गया। लेकिन ये क्या होता है, ये जो पूरा साइकिल है सॉल्वे प्रोसेस का, इसी में अमोनिया जनरेट होता है। वही अमोनिया फिर हम उसको पास कर देते हैं ब्राइन में, जिसको हम अमोनिएटेड ब्राइन बनाने के लिए। तो वही अमोनिया को रिकवर करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। क्लियर है? याद है यहाँ लाइम किल मैंने लिखा था, आप लोग अपना अपना चार्ट देखो। लाइम किल में हमने हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को, हमने लाइम किल में हीट किया, और यहाँ कार्बोनेटिंग टावर था जिसमें जो CO2 हमारा निकला था वो हमने इस कार्बोनेटिंग टावर में पास किया, और उस कार्बोनेटिंग टावर में ऊपर से आ रहा है हमारा अमोनिएटेड ब्राइन। याद आ गया सबको? आप अपने अपने चार्ट देखो, याद ही आ जाएगा बिल्कुल भी। अच्छे से समझो तो ये अच्छे चार्ट को अगर अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये CO जो है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है या क्विकलाइम है, उसको हम यूज कर रहे हैं अमोनिया रिकवरी के लिए। नाउ स्टेप 4, अब हमारा जो स्टेप 4 है वो होगा हमारा कार्बोनेटिक टावर में या सॉल्वेट टावर में। रिएक्शंस इन सॉल्वेट टावर, रिएक्शंस इन सॉल्वेट टावर। सॉल्वेट टावर में जो हमारे रिएक्शंस है वो है हमारा स्टेप 4, हमारा स्टेप 4। Solvate tower is a tall. Is solvate tower is tall. Solvate tower is tall and contains a set of mushroom-shaped baffles and contains a set of mushroom-shaped baffles मतलब अड़चन, ठीक है, जैसे मशरूम शेप के अड़चन है, मशरूम शेप के अड़चन उस टावर में, पूरे टावर में मशरूम शेप के अड़चन लगे हुए हैं, ठीक है, मशरूम शेप के अड़चन वहां लगे हुए हैं। Solvate tower is tall and contains a set of mushroom shaped baffles to slow down and break up the liquid, to slow down and break up the liquid, to slow down and break up the liquid flow, so that CO2 can be efficiently absorbed by the solution. CO2 can be efficiently absorbed by the सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? अमोनिएटेड ब्राइन। बेटा देखो, ये अगर टॉल टावर आप मान लो सॉल्वेट टावर, अगर इनके बीच में ये अड़ंगा ना लगा हो, ये हम अड़ंगा ना लगा के रखे तो क्या होगा? ढेर सारे अड़ंगे उन लोगों ने लगा रखे, सॉल्वेट टावर में हमने लगा रखे हैं। एक्चुअली अगर ये मशरूम बैफल्स ना लगाए तो क्या होगा बेटा कि ऊपर से जो अमोनिएटेड ब्राइन आएगा तो वो आएगा और सीधे नीचे निकल जाएगा, सीधे निकल जाएगा। अब इधर से हमारे अमोनिया टावर में हमारे कार्बोनेटिक टावर में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। अब ऊपर से अमोनिया आया, धड़ाक से तुरंत एकदम फ्लो करके नीचे चला गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। हमारा जो अमोनिएटेड ब्राइन है दैट वोंट बी एबल टू अब्सॉर्ब दैट कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से ये अड़ंगे लगाए गए हैं ताकि जब पानी आए तो ये अड़ंगे लगे हैं। अब इनसे वो टकराएंगे तो ऑब्वियसली स्लो हो जाएंगे। आप स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी लेके जाते हो, जब स्पीड ब्रेकर आता है तो यू स्लो डाउन, आप उसी स्पीड से तो गाड़ी लेके बढ़ते नहीं हो ना। तो यही यहाँ पे है, यही स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। जो अमोनिएटेड ब्राइन ऊपर से नीचे आ रहा है कार्बोनेटिक टावर में, वो उस लिक्विड का स्पीड को स्लो डाउन करेगा, और दूसरा कुछ लिक्विड इधर से निकलेगा, कुछ इधर से, कुछ ऐसे स्ट्रेट नहीं निकल जाएगा, कुछ इधर, लिक्विड बिखर जाएगी, चारों तरफ टूट जाए। लिक्विड के ब्रेक होने का मतलब नहीं है कि फाड़ दिया कपड़ा। लिक्विड के ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड ब्रेक का मतलब है कि लिक्विड अब एक साथ नहीं फ्लो करेगा, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर, अलग अलग टुकड़ों में लिक्विड फ्लो करेगा। तो ये अरेंजमेंट करने से ये आराम होता है
कि एक तो लिक्विड का स्पीड स्लो हो गया, दूसरा लिक्विड टुकड़ों टुकड़ों में इधर से इधर एक साथ नहीं हो रहा है, कुछ इधर से जा रहा है। तो इस कारण से लिक्विड को, जो हमारा अमोनिएटेड ब्राइन है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एफिशिएंटली अब्सॉर्ब करता है, ज़्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाता है। ठीक है, बहुत आसान, इजीली और बहुत एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय अमोनिएटेड ब्राइन। समझ में आ गई बात यहाँ तक? चलो, CO2 प्लस H2O, ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया NH3। NH3 तो एक्वस फॉर्म में है क्योंकि वो तो अब्सॉर्ब है हमारे सॉल्यूशन में, और ये बना लेगा NaHCO3। ठीक है, ये रिएक्शन होगा हमारा कार्बोनेटिक टैबलेट में। ये जो NaHCO3 है, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। द सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 precipitates as a solid in the precipitates as a solid in the lower part of the tower, in the lower part of the tower, in the lower part of the tower which is cooled. अब जो हमारा NaHCO3 मिला, वो जो टॉल टावर है हमारा, उसके नीचे में ये डिपॉजिट कर जाएगा एज अ प्रेसिपिटेट, और फिर इसको ठंडा किया जाता है। कंप्लीट रिएक्शन है हमारा NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, और ये कंप्लीट रिएक्शन जो हमारा कार्बोनेटिक टावर में हो रहा है, this will form NaHCO3 plus NH4Cl. This is the complete reaction which is taking place inside the ammoniated tower. Sorry, not ammoniated tower, carbonating tower. This is the complete reaction which is taking place inside the carbonating tower. अब हमें यहाँ पे मिल गया sodium bicarbonate. Now next step is formation of sodium carbonate. हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिला है और हमें तो चाहिए सोडियम कार्बोनेट। सो द नेक्स्ट स्टेप 5, सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। स्टेप 5, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, द 5th स्टेप। और हमें चाहिए तो यही सोडियम कार्बोनेट ही ना। वी आर स्टडिंग अबाउट सोडियम कार्बोनेट प्रिपरेशन। नाउ सस्पेंडेड NaHCl3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द टावर। सस्पेंडेड NaHCl3 इज रिमूव्ड फ्रॉम द टावर। टावर में से NaHCl3 को रिमूव किया जाता है। जो हमारा कार्बोनेटिक टावर है उसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट को रिमूव किया जाता है एंड हीटेड एट, फिल्टर करके रिमूव कर लेंगे, एंड हीटेड क्योंकि H2O है ही वहाँ पे, तो फिल्टर करके NaHCl3 को उसमें से रिमूव कर लिया जाता है एंड हीटेड एट। अब इस NaHCl3 को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ये हमारा सॉलिड, इसको स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंड इट गिव्स Na2CO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। H2O इस केस में जो मिलता है बेटा, चूंकि 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं ना, तो बहुत
H2O मिलेगा वो हमें इस समय गैस के फॉर्म में मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द रिएक्शन। और इस तरह हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है सॉल्वेट प्रोसेस से। ठीक है, NaHCO3 जो प्रेसिपिटेट के रूप में कार्बोनेटिंग टावर में फॉर्म करता है, उसको फिल्टर आउट करके निकाल लिया जाता है एंड देन इट इज हीटेड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अभी हमने याद है कैल्शियम ऑक्साइड बनाया था वहाँ पे लाइम क्लिन में हमने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया था, याद है। अब उस कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने लिखा था इट इज यूज्ड फॉर अमोनिया रिकवरी। तो अब हम अमोनिया रिकवरी का प्रोसेस देखते हैं। वही अमोनिया घूम फिर के वापस जाएगा अमोनिया टावर में। नाउ स्टेप 6 इज अमोनिया रिकवरी। स्टेप 6 इज अमोनिया रिकवरी। Calcium oxide is formed as a byproduct. Calcium oxide is formed as a byproduct. Calcium oxide is formed as a byproduct of the thermal decomposition thermal decomposition मतलब हीट बाय हीट हमने कैल्शियम कार्बोनेट का हीटिंग किया था और उसको डिकम्पोज किया था, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। किसको हीट किया था हमने? कैल्शियम ऑक्साइड मिला था हमें, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था, स्ट्रांगली हीट किया था। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैल्शियम कार्बोनेट इन द लाइम किन। ये तो हमें पता है कि हमने चूल्हे की भट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत स्ट्रांगली हीट किया था और वहां हीट करने से वो डिकम्पोज कर गया था क्विक लाइट CaO और CO2 में, जिस CO2 को हमने कार्बोनेटिंग टावर या सॉल्वेट टावर में पास किया था। अब जो हमें CaO एज अ बाई प्रोडक्ट मिला, इसको हम यूज कर रहे हैं अमोनिया की रिकवरी के लिए। नाउ अब ये CaO जो है, इस CaO को हम क्या करते हैं, एक लाइम स्लेकर में डालते हैं। लाइम स्लेकर एक ऐसी जगह, एक ऐसा मशीन है जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को एक दूसरे से साथ मिला के स्लेग लाइम बनाते हैं। स्लेग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2। तो लाइम स्लेकर में हम इस CaO को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और स्लेग लाइम बनाते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। The CaO enters the lime slaker. The CaO enters the lime slaker. The CaO enters the lime slaker to react with water. To react with water. To react with water to form calcium hydroxide. To form calcium hydroxide. To form calcium hydroxide. CaO plus H2O. This is CaOH2. ठीक है, calcium hydroxide. The calcium hydroxide produced here. The calcium hydroxide. The calcium hydroxide. This is calcium hydroxide. The calcium hydroxide produced here. The calcium hydroxide produced here is reacted with NH, जो हमारे लाइम स्लेकर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है उसको रिएक्ट किया जाता है अमोनियम क्लोराइड के साथ। is reacted with ammonium chloride NH4Cl. This is ammonium chloride is reacted with ammonium chloride, separated out of the carbonating tower, separated out of the carbonating tower, separated out of the carbonating tower by फिल्टरेशन। बेटा देखना आप लोग स्टेप नंबर 4 में देखना, जो सॉल्वेट टावर का प्रोसेस है उसमें जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उसमें दो चीजें होती हैं। एक बनता है हमारा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम फर्दर हीट करके सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं,
और दूसरा हमारा बन रहा है कार्बोनेटिंग टावर में अमोनियम क्लोराइड। अब स्लेट लाइन जो हमने बनाया, उस स्लेट लाइन को हम, ये जो अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, इस अमोनियम क्लोराइड को फिल्टर करके हम निकाल लेंगे और फिल्टर करके निकाल के स्लेट लाइम और अमोनियम क्लोराइड को आपस में रिएक्ट किया जाता है। ये स्लेट लाइम और अमोनियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और वो अमोनिया वापस चला जाता है हमारे अमोनिया टावर में और एज अ बाई प्रोडक्ट हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। कार्बोनेटिक टावर बाई फिल्टरेशन। तो ये हो गया हमारा CaOH2 प्लस 2NH4Cl। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, ये भी हमारा एक्वस है। ये हो गया CaCl2 एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 2NH3 ये गैस। इस पूरे प्रोसेस में अब ये जो अमोनिया गैस निकली, दिस अमोनिया गैस इज अगेन पास्ड इनटू द अमोनिया टावर and used in the formation of ammoniated brine। जो कुछ भी प्रोडक्ट इसमें मिल रहा है ये सब कहीं ना कहीं यूज होके और वापस इसी में घूम रहा है, इसी पूरे प्रोसेस में वो यूज हो रहा है। सिर्फ जो हमें इस पूरे प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, जो इस प्रोसेस में यूज नहीं हो रहा है, वो है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। सो दिस वाज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वे प्रोसेस। आपको ये प्रोसेस पढ़ना था आपके सिलेबस में। ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नाउ वी विल गो विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Physical properties. Physical properties. It is a crystalline solid which is white in color. It is a crystalline solid which is white in color. Which is white in color. Second, the decahydrate form on standing, the decahydrate form मतलब जो हमारा वॉशिंग सोडा है, the decahydrate form on standing in air, efflorescence का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है। efflorescence and crumbles to powder and crumbles, इसका water of crystallization lose कर जाता है अपने आप and it crumbles to powder यानी anhydrous form में change हो जाता है और anhydrous form को हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश, anhydrous salt, crumbles to powder, anhydrous salt और सोडा ऐश। वो सोडा ऐश बन जाता है। It undergoes the process of efflorescence। अगर हम उसको हवा में खुला छोड़ दें तो it undergoes the process of efflorescence and crumbles to form soda ash। It has a melting point of 851 degrees centigrade। It has a melting point of 851 degrees centigrade। It is basic in nature. It is basic in nature. And fifth one, it is soluble in water. It is soluble in water. Sparingly soluble है. It is soluble in water with evolution of considerable amount of heat. With evolution, आप सोडा को पानी में घोल के देखो, घुल तो जाएगा, काफी अच्छे से स्पैरिंगली सॉल्युबल है, घुलेगा, पूरा नहीं घुलेगा, लेकिन आप देखना आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा गर्म हो जाता है बिकॉज इन दिस प्रोसेस हीट इज इवॉल्व। इट इज सॉल्युबल इन वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट। इतना हीट इवॉल्व होगा कि वो आपको समझ में आ जाएगा। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ
heat, considerable amount of heat. Na2CO3 plus H2O, it gives NaOH plus H2CO3. ठीक है? It is soluble in water with evolution of considerable amount of heat. So these were the physical properties of sodium carbonate. Let's move to chemical properties of calcium carbonate. Not calcium carbonate, sodium carbonate. These were the physical properties of sodium carbonate. Let's move further to chemical properties of sodium carbonate. Chemical properties of sodium carbonate. Chemical properties. ठीक है? Let's start. First, action of heat. Action of heat. In presence of heat, it loses its water. In presence of heat, it loses its water to form soda ash. Soda ash. Na2CO3 10H2O. इसको जब हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O, जिसमें ये होगा हमारा सोडा एश. ठीक है? नेक्स्ट, एक्शन ऑफ एसिड्स. एक्शन ऑफ एसिड्स. Action of acids. It is readily decomposed by acid. It is readily decomposed by acids. It is readily decomposed by acids with evolution of CO2, Na2CO3 plus HCl, it will give NaCl plus H2O. Na2CO3 बनाएगा तो ये एक्चुअली पहले क्या होगा, जब ये रिएक्ट करेगा इट विल फर्स्ट फॉर्म NaHCO3 प्लस NaCl. अब ये जो हमारा NaHCO3 है ये वापस HCl के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2. हम एक बार में ये स्टेप्स और यहाँ तक लिख सकते हैं, या हम इसको दो स्टेप में इस तरह शो भी कर सकते हैं. डायरेक्टली हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दिस इज दिस. ठीक है? readily decomposed by acids to give carbon dioxide gas. Now third reaction is action of CO2. जब हम CO2 को पास करेंगे तो क्या एक्शन होगा? एक्चुअली क्या होता है, जब हम CO2 को पास करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट करता है. सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट कर जाता है. एक्शन ऑफ CO2. थर्ड इज एक्शन ऑफ CO2. On passing CO2 through the concentrated solution of Na2CO3, concentrated solution of Na2CO3, sodium bicarbonate gets precipitated. Sodium bicarbonate gets precipitated. Sodium bicarbonate gets precipitated. Na2CO3 इसका solution है concentrated solution plus CO2. When it is reacted, it forms
sodium bicarbonate which is formed as a precipitate. This is sodium bicarbonate. Clear है सबको? Action of CO2 when CO2 is passed through a concentrated solution of sodium carbonate, sodium bicarbonate gets precipitated. Now fourth is action of silica. Silica is nothing but SiO2, silicon dioxide या silica. Action of silica. Action of silica on fusion. It gives on fusion with silica, sodium carbonate gives sodium silicate. It gives sodium silicate. सबको समझ में आ रही है बात? Na2CO3 silica is SiO2 बेटा. This is silica और silicon dioxide. Silicon dioxide. This is silica or silicon dioxide. Silica and this gives Na2SiO3. This is sodium silicate plus carbon dioxide gas. This is sodium silicate. Clear? Sodium silicate is called soluble glass. Sodium silicate is called soluble glass बोला जाता है इसको. It is called soluble glass. Soluble सिलिका बेटा क्या है एक्चुअली? ये सब ग्लास बनाने में यूज होता है ना. ग्लास बनता है इनसे, कांच. तो सोडियम सिलिकेट जो है दैट इज अ सॉल्युबल ग्लास या वाटर ग्लास बोला जाता है, इसलिए क्योंकि दिस सोडियम सिलिकेट इज सॉल्युबल इन वाटर. सोडियम सिलिकेट इज कॉल्ड सॉल्युबल ग्लास और वाटर ग्लास as it is soluble in water. As it is soluble in water. As it is soluble in water. तो सिलिका के साथ जब हम इसको फ्यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, देन इट फॉर्म सोडियम सिलिकेट. जो सोडियम सिलिकेट बन रहा है दैट सोडियम सिलिकेट इज कॉल्ड सॉल्युबल ग्लास और वाटर ग्लास जस्ट बिकॉज कि ये सोडियम सिलिकेट जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है. नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ स्लेट लाइन. जब सोडियम कार्बोनेट और स्लेट लाइन स्लेट लाइन का एक्शन होगा तब क्या होगा? एक्शन ऑफ स्लेट लाइन. एक्शन ऑफ स्लेट लाइन. एक्शन ऑफ स्लेट लाइन. स्लेट लाइन क्या हुआ? H2O में CaO मिला दो तो ये जो हमें बनेगा ये हो गया हमारा स्लेट लाइन. ठीक है, स्लेट लाइन हुआ ये हमारा. अब सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CaO, यही स्लेट लाइन है. H2O प्लस CaO लिखिए या आप सीधे CaOH2 लिखिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं. एंड इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, it will form sodium hydroxide plus calcium carbonate. ठीक है. Next is action of SO2. Action of SO2. SO2 is sulfur dioxide. Sulfur dioxide. SO2 plus Na2CO3 plus H2O dilute solution है. सोडियम कार्बोनेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम ले और उसमें से SO2 अगर हम पास करें तो इट विल फॉर्म NaHSO3 प्लस CO2. रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए. ये कहलाता है सोडियम, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड. सोडियम हाइड्रोसल्फाइड. जब SO2 को हम सोडियम कार्बोनेट के एक डाइल्यूट सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में बनता है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दिस रिएक्शन this reaction takes place
at nearly 0 डिग्री सेंटीग्रेड, at nearly 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो सकता है, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। सो दीज वेयर द सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब हम देख लेते हैं यूजेस। तो हमारा एक सॉल्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का हमने प्रिपरेशन देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। लेट्स सी सम ऑफ इट्स यूजेस। यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यूजेस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, uses of sodium carbonate in the manufacture of glass, in the manufacture of glass, in the manufacture sodium silicate बनता है ना, in the manufacture of glass sodium silicate, paper, borax, caustic soda, caustic soda is NaOH, caustic soda etc. ठीक है। सेकेंड, used as a cleansing agent in industries and households, used as a cleansing agent, used as a cleansing agent in industries and households। घर में भी तो यूज करते हैं ना वॉशिंग सोडा को, कपड़े धो लो, कुछ गंदा है वहां पे हमने लगा दिया, उसको क्लीन कर लिया। Used as a cleansing agent in industries and household. Third, used in the process of softening of water. Used in the process of softening of water. वाटर को सॉफ्टन करने में यूज किया जाता है हमारा सोडियम कार्बोनेट का। फोर्थ वन, it is one of the important agents in laundries। ये तो सबको पता है, it is one of the important agents, it is one of the important agents in laundries। laundries में तो इसके बिना काम ही नहीं होता है। it is one of the important agents in laundries, it is a laboratory reagent, as a laboratory reagent लैब में यूज करते हैं ना रिएजेंट के रूप में। रिएजेंट मतलब इसको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस कराने के हम यूज करते हैं, कुछ कुछ रिएक्शंस में हम इसको यूज करते रहते हैं। Na2CO3 dot NaHCO3 dot 2H2O is sodium sesquicarbonate, is sodium sesquicarbonate, sodium sesquicarbonate। it is neither deliquescent, it is neither deliquescent, it is neither deliquescent nor efflorescent, and is used for wood washing, and is used for wood washing, लकड़ी धोने के लिए used for wood washing। एफ्लोरेसेंट का मतलब तो आपको पता है बेटा। डेलिक्वेसेंट का मतलब है कि अगर हम किसी भी कंपाउंड को हवा में छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो वो क्या करता है, खुला हुआ स्टैंडिंग छोड़ दें तो क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो तो एयर में से वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है और खुद उसमें डिसॉल्व होकर लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। जैसे बरसात के दिनों में नमक को अगर आप अच्छे से टाइट करके ना रखो, अगर उसमें मॉइस्चर चला गया तो नमक हमारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके खुद लिक्विड फॉर्म में चेंज कर जाता है, यानी उसमें डिसॉल्व कर जाता है। तो ऐसे फेनोमेनन को हम कहते हैं डेलिक्वेसेंट, ठीक है, डेलिक्वेसेंस। और सब्सटेंस को हम बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो हमारा सोडियम सेस्क्विकार्बोनेट है, इट इज नाइदर डेलिक्वेसेंट, ना वो डेलिक्वेसेंट है ना ही वो एफ्लोरेसेंट है, और इसका यूज किया जाता है वुड वॉशिंग में। मिक्सचर ऑफ हमारा 7 पॉइंट, mixture of sodium carbonate, a mixture of Na2CO3 sodium carbonate plus calcium sulfide is black ash। इसको बोलते हैं ब्लैक ऐश। सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश, और सोडियम कार्बोनेट का मतलब है यहाँ पे, इसलिए इसको हम सीधे यहाँ सोडियम कार्बोनेट लिखते हैं क्योंकि हम सबका यूज लिख रहे हैं।
तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब है यहाँ हमारा सोडा ऐश, यानी उसका जो एनहाइड्रस फॉर्म है। तो सोडा ऐश और कैल्शियम सल्फाइड को जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं ब्लैक ऐश। क्लियर है सबको? सो दिस वाज ऑल अबाउट सोडियम कार्बोनेट, जिसमें हमने आज सोडियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली एंड इसके यूजेस देख लिए। अगली क्लास में हम कुछ और सॉल्ट्स बेसिस डिस्कस करेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।